हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम गुलाटी और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 6 के बारे में कि जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में नंबर 6 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आता है तो उस व्यक्ति की विशेषताएं क्या रहती है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज से पहले हमने 5 नंबर तक सारी डिस्कस कर ली है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। तो चलिए जल्दी से हम नंबर 6 के बारे में जान लेते हैं कि नंबर 6 जो है क्या होता है। ये आपको बर्थ चार्ट मैंने बना के दे दिया है। लूसो ग्रिड के अनुसार जो न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनता है उस तरह से बनता है, नंबर अकॉर्डिंगली इसके आते हैं आप अपने बॉक्स में। तो ये है नंबर 6 का बॉक्स। तो हम बात करेंगे नंबर 6। नंबर 6 होता है न्यूमरोलॉजी चार्ट में शुक्र का। शुक्र क्या देता है हमें? शुक्र देता है हमें बहुत अच्छी लाइफ देता है, लग्जरियस लाइफ देता है, विलासता वाली लाइफ देता है, सुख संपत्ति देता है। शुक्र हमें जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में नंबर 6 है तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छी निकलती है उसकी लाइफ। उसके पास सब कुछ होता है, घर होता है, गाड़ी होती है, और जो भी उसको लाइफ में चाहिए होता है वो सब कुछ उसके पास होता है। तो ये 6 नंबर का महत्व हो गया। ऐसा व्यक्ति होता कैसा है, उसकी विशेषता बताते हैं, उसका नेचर बताते हैं। जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक बार नंबर 6 आता है, ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में बहुत ज़्यादा अनसिक्योर होता है। कहने का मतलब कि उसके अंदर वो भावना बनी रहती है कि मेरे बच्चों को कुछ ये ना हो जाए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पले। हमेशा बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और अपने घर के बारे में सोचता रहता है। कहने का मतलब कि अपनी फैमिली और अपने घर के साथ बहुत ही कनेक्टेड रहता है, खास तौर पर अपने बच्चों के साथ। उसे ये रहता है कि मेरे बच्चों को कुछ कोई छोटी-मोटी बात भी ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, कोई जुकाम भी ना हो जाए। इतना केयरिंग होता है अपने बच्चों का और फैमिली के प्रति। अपने पेरेंट्स के प्रति भी ऐसे ही वो बिहेव करता है। जिस बंदे के पास, जिस व्यक्ति के पास नंबर 6 एक बार होता है, ठीक? तो इतना वो उसके दिमाग में इतनी अनसिक्योरिटी हो जाती है कि वो यदि मान लो कि वो किसी कार में जा रहा हो, फैमिली के साथ जा रहा हो और कार में पिछली सीट पर बैठा हो, तो उसके दिमाग में यही रहता है हमेशा कि ये ड्राइवर गाड़ी सही ढंग से चला भी रहा है कि नहीं चला रहा है? सारे रूल्स को फ़ॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इतना उसके दिमाग में बात चल रही होती है, उसको ये लगता है कि कहीं हमारी गाड़ी को कोई आगे से ना ठोकर मार दे, कोई पीछे से ना टक्कर मार दे, साइडों से ना कोई टक्कर मार दे। मतलब उसके दिमाग में अनसिक्योरिटी की भावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के प्रति इतना केयरिंग होता है। जिस व्यक्ति के पास नंबर 6 होता है एक बार, ऐसा व्यक्ति। और वो अपने घर के बारे में इतना होता है कि वो कुछ भी काम उसको दे दो घर का, अपने परिवार का, तो उसे कंप्लीट करके ही रहता है ऐसा व्यक्ति। ठीक? अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, जिनके पास नंबर 6 2 बार आता है, जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 6 2 बार आता है। ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं अपने फैमिली के बारे में। ये विशेषता तो रहती ही है साथ में। साथ ही साथ ये क्या होता है कि ये ओवर डोमिनेटेड हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये बोलते हैं कि खास तौर पर अपने बच्चों के लिए कि जो मैं कहूँगा, मेरे बच्चे वैसे ही करें, जो मैं चाहूँगा मेरे बच्चे वैसे ही करें। तो इतने ज़्यादा वो अपने बच्चों के प्रति केयरिंग हो जाते हैं और ये सोचता है कि जो मैं उनकी लाइफ में डिसीजन ले लूँ, मेरे बच्चे भी वही डिसीजन लें, वो ही करें जो मैंने डिसीजन ले लिया। यानी यहाँ तक कि अगर उनकी बात कोई किसी स्टडी के बारे में आती है, उनकी लाइफ के करियर के बारे में आती है, तो भी वो यही कहेगा कि जो मैं कहता हूँ वो करो आप। यहाँ तक कि उन्होंने लाइफ में कोई प्रोफ़ेशन चुनना है, कोई करियर में कोई काम कर धंधा करना है, तो भी वो यही कहता है कि जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी मर्ज़ी है, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे, उसी के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि मेरे बच्चे कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो ना करेंगे तो हो सकता है इनको कोई लाइफ में कोई दिक्कत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए। तो इतने केयरिंग ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के प्रति। और साथ ही साथ क्या होता है कि इस कंडीशन में कई बार वो अपने बच्चों की लाइफ में उन्होंने जो कुछ बनना है, तो उनकी लाइफ में, उनके करियर में वो बाधा उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे लोग। क्योंकि वो बीच में अड़चन अड़ाते रहते हैं कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। तो इस कारण से भी उन लोगों के जो बच्चे होते हैं, उन्होंने कोई और प्रोफ़ेशन लेना है क्योंकि उनके पास टैलेंट और हो सकता है। जो वो सोच रहा है वो ज़रूरी नहीं है वही होगा।
और ज़्यादा कुछ और किसी फ़ील्ड में टैलेंट होगा तो उस फ़ील्ड में ना जा कर के मेरे अनुसार मेरे बच्चे उस फ़ील्ड में जाएँ जो मैं सोचता हूँ। तो ऐसी इतनी केयर वो अपने बच्चों की करता है और उसको घर का कोई काम दे दो, अपने फ़ैमिली का कोई काम कर दे दो तो उसको वो समय से पहले जी-जान लगा कर उस काम को पूरा करके ही वो ऐसा आदमी रहता है। इतना केयरिंग होता है ये जिसके पास 2 बार 6 आ जाता है। अब बात करते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास 3 बार या 4 बार 6 नंबर आ जाता है, जिस व्यक्ति के चार्ट में 3 बार या 4 बार नंबर 6 आ जाता है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली के प्रति केयरिंग हो जाता है और वो ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ बस वो ही होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ वो ही होना चाहिए। इतना ज़्यादा केयरिंग हो जाता है और ऐसा व्यक्ति ख़ास तौर पर अपने बच्चों के बगैर रह ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकता। उसको बच्चे उसकी आँखों के सामने चाहिए। इस तरह का हो जाता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास नंबर 6 3 बार या 4 बार होता है। ये विशेषताएँ हैं उसकी और ऐसा व्यक्ति अ, यदि कोई लाइफ़ में किसी तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई प्रोजेक्ट उसके पास आता है, जिसके पास नंबर 6 3 बार या 4 बार आता है, तो ऐसा व्यक्ति उस काम में, उस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि उसका सारा ध्यान तो अपनी फैमिली के ऊपर है, अपने बच्चों के ऊपर है, उनकी केयरिंग के ऊपर है, अपने पेरेंट्स की केयरिंग के ऊपर है। तो वो उस प्रोजेक्ट को उस जो उसको मौका मिला है, चांस मिला है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहता है और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उसको भी वो छोड़ देता है। तो इतने तरह के इस तरह का इनका नेचर होता है, अपनी फैमिली के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, औरों के बारे में नहीं सोचते हैं। हमेशा उनके दिमाग में फैमिली, अपने स्पाउस, अपने चिल्ड्रन, अपना जो उनके पेरेंट्स हैं, वो ही रहते हैं इनके दिमाग में हमेशा के लिए। तो ऐसा होता है इन लोगों का नेचर। तो आपको इन जो नंबर 6 वाले लोग हैं, इनके बारे में आप खुद देखिए यदि आपका नंबर 6 है तो अपने साथ रिलेट करें, आपके आस-पास में किसी फैमिली मेंबर में है, किसी यार दोस्त में है फ्रेंड सर्कल में किसी के पास भी है तो आप उनके साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि क्या इनके साथ ऐसा हो रहा है। और मैंने जो बोला कि हम ये चीज़ें जो कर रहे हैं अभी नंबर्स के बारे में हम बेसिक से अभी सीख रहे हैं, तो आप एक कॉपी पेन ज़रूर लेके साथ रखें, जो नए लोग आए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी जो पहले से देख रहे हैं उनको तो पता ही है। ये मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में सिखा रहा हूँ ताकि आप अपने बारे में खुद गेस कर सकें, अपनी लाइफ़ के बारे में, अपने करियर के बारे में खुद जान सकें, अपने ग्रहों के बारे में खुद जान सकें या अपने बच्चों के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, फैमिली मेंबर्स किसी के बारे में भी खुद प्रेडिक्ट कर सकें कि इनका भविष्य कैसा है और इनका नेचर कैसा है। यदि कोई बीच में कोई कमी रह जाती है, मान लीजिए कोई ग्रह कोई नेगेटिव ग्रह है और नेगेटिव असर दे रहा है या कोई मिसिंग ग्रह है, कोई भी मिसिंग ग्रह है किसी में से भी, तो उसकी रेमेडी कैसे की जाए और जो उनके नेगेटिव्स होते हैं, उन नेगेटिव से कैसे बचा जाए और उनको पॉजिटिव में कैसे लेके आया जाए। तो ये न्यूमरोलॉजी में अभी हम आगे जो अभी इसको चैप्टर को 9 नंबर तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बारे में आगे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते रहेंगे और पूरी की पूरी जानकारी हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे कि अभी तो हम सिर्फ व्यक्तित्व के बारे में जान रहे हैं कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं ये। अब फिर उसके बाद में हम अलग-अलग तरीके से पूरी की पूरी आपको डिटेल में मैं आपको इस कोर्स को बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। अभी आप इसको देखते जाएँ, लिखते जाएँ और स्टडी भी करते जाएँ, राइट? तो मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करते रहें। मेरा यह नया चैनल है, मैं अभी नई शुरुआत कर रहा हूँ। वैसे मैं अभी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ अपना, तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि उनको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, पेरेंट्स हैं उनके तो उन्होंने कहा कि आप सर जैसे और लोग भी अपना यूट्यूब पे गाइड करते हैं तो आप भी गाइड करें तो हमें कितना फ़ायदा हुआ तो हमारे तरह और भी लोग होंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। तो आप प्लीज़ अपनी वीडियोज़ यूट्यूब पे डालना शुरू करें। तो अभी मैंने डालना शुरू किया है, मैं इसको वैसे मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ पर मैंने डाला नहीं था, तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। तो इस बहाने से आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको अगर कुछ और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लेनी है प्रेडिक्शन लेनी है, कुछ पूछना है अपने बच्चों के बारे में तो आप मुझसे डायरेक्ट स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं कि हमारे बच्चे का करियर कैसा होगा या मेरा करियर कैसा होगा। किसी भी चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँगा। ऑनलाइन इसी तरह से
मैं आपके पास ज़ूम या गूगल मीट के थ्रू आपके पास ऑनलाइन आपको प्रेडिक्शन करूँगा आपकी। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।